देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ आज से करीब 13 साल पहले घटी थी। मैं अपने घर वालों के साथ हिमाचल की पहाड़ियों में घूमने के लिए गया था। वहाँ का पूरा माहौल एकदम ठंडा और ज़बरदस्त लग रहा था, जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। वह इलाका देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं और मेरे घर वाले कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुकने वाले थे, लेकिन एक हादसे ने हमें पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। हमने दूसरे दिन ही वहाँ से निकलने का प्लान बना लिया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मैं और मेरे सारे परिवार वाले कहीं घूमने के लिए जाने वाले थे, और फिर हमें पता चला हिमाचल के बारे में, जहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर जगह पाई जाती हैं। वैसे तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग हिमाचल के अंदर घूमने जाएं, लेकिन मेरे पापा ने बताया कि उन्हें अपने किसी पर्सनल काम की वजह से भी वहीं से होकर जाना है, जिस वजह से हमने बीच रास्ते में घूमने का प्लान बना लिया। लेकिन हमारे रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो ऐसे में हमने ये किसी जानकार से यहाँ एक घर बुक करवाया। दरअसल पापा का एक दोस्त वहीं हिमाचल के अंदर रहता था, लेकिन हम जिस जगह पर रुकने वाले थे या फिर घूमने वाले थे वह उस जगह से काफ़ी दूरी पर था। हम किसी तरह हिमाचल पहुंच गए, और हिमाचल पहुंचने के बाद जब हम लोगों ने वहां के चारों तरफ का नज़ारा देखा तो सच में वह दृश्य अति सुंदर लग रहा था। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, घास के पेड़ और पौधे चारों तरफ नजर आ रहे थे, जिस वजह से मेरा मन तो मानो वहीं पर प्रफुल्ल होने लगा। बाद में हम लोग वहां से सीधा उस घर के लिए पहुंच गए जो हमने अभी अभी बुक करवाया था। उस घर के पास पहुंचने के बाद हमने देखा कि हमें वहां चारों तरफ एक पुराना पड़ा घर दिखाई दे रहा था, जो दिखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। लेकिन बाद में हमने उसकी काफ़ी साफ सफाई की। फिर हमने देखा कि उस घर के सामने से एक रास्ता होकर गुजरता था। देखने में वह रास्ता एकदम हाईवे जैसा था। पूरे दिन गाड़ी और मोटर चलती रहती। उस दिन हम लोग लगभग 5 बजे उस घर में पहुंचे, और घर में पहुंचने के बाद हमने थोड़ा आराम किया, और फिर हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। लेकिन अब हमें वहां पर एक अलग प्रकार का सन्नाटा ही नजर आने लगा। दरअसल वहां चारों ओर का माहौल अब एकदम शांत पड़ चुका था। फिर जब हमने एक नज़र उस हाईवे पर मारी तो हमने देखा कि अब वह हाईवे एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा वहां पर छाया हुआ था, और तो और हमें उस हाईवे पर एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रहे थे। चारों तरफ केवल और केवल मानो किसी सन्नाटे ने अपना रूप धारण कर लिया हो। तभी हमें उस सड़क के ऊपर से कोई आदमी गुजरता हुआ नजर आया। उस हाईवे का नाम तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि शायद उस हाईवे का नाम दक्षपुर हाईवे था। खैर, अब मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वह अपने घर में जाकर बैठ गया। फिर मैं वापस अपने घर से एक पल के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा कि जब मैं 2 मिनट पहले अपने घर के अंदर दाखिल हुआ था तो वह आदमी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन जब मैं गौर से देखने लगा तो मैंने देखा कि अब वह आदमी बिल्कुल उसी जगह पर उसी तरह से चल रहा था जैसा कि मैंने पहले देखा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी को तो इस रास्ते को पार करके वापस गुजर जाना चाहिए था, मगर अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो मुझे नज़र ही नहीं आया। लेकिन अभी तक वह आदमी मुझे वहीं पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद उस आदमी का कुछ सामान छूट गया होगा, और यही सोचकर मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचने ही वाला था कि तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी, और फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे, जो मुझे आवाज़ देकर बुला रहे थे। फिर मैं वापस पापा की तरफ चल पड़ा, मगर जब मैंने एक बार फिर पीछे पलट कर देखा तो मेरी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल उस हाईवे पर मुझे दूर दूर तक वह आदमी नजर ही नहीं आया। अचानक से उसका यहाँ से गायब होना भी कोई सामान्य बात नहीं थी, तो मैं चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उस आदमी के अंदर मुझे थोड़ी गड़बड़ महसूस होने लगी। फिर जब उस घर के दरवाजे के अंदर मैं दाखिल हुआ तो मुझे वही आदमी बिल्कुल दरवाजे के बाहर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर मुझे दिखाई देने लगा। तभी अचानक से एक बहुत ही तेज स्पीड में आ रही गाड़ी जिसने एकदम से उस आदमी को कुचल दिया।
जिस वजह से वह ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा और मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर जब मेरे पापा ने इसके पीछे का कारण पूछा तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। लेकिन जब मेरे पापा ने उस तरफ देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई भी ऐसा नज़ारा नहीं दिखा। और जब मैंने भी दोबारा वहाँ पर पलट कर देखा तो सच में वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी तो एक भयानक दृश्य जो मेरी आंखों के सामने था और कुछ उस आदमी का इस तरीके से अचानक से गायब हो जाना मुझे मेरे मन के अंदर खटकने लगा। लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद यह मेरी कोई गलत फहमी हो सकती है, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार उसी आदमी का चेहरा अपनी आंखों के सामने नजर आने लगा। खैर मैं किसी तरह अपने घर के अंदर पहुंचा और घर में जाकर मैंने ये पूरी बात बताई। घर वालों ने मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन फिर मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया और रात के लगभग 1 बजे मुझे अचानक बुरे बुरे सपने आने लगे और मुझे उसी आदमी का चेहरा फिर से नज़र आ रहा था जो मुझे उस सड़क पर दिखाई दिया था। उसका बार बार इस तरीके से दिखना, मैंने यह सारी बातें एक बार फिर मैंने अपनी मम्मी को बताई और मम्मी को मेरी बातों पर विश्वास था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर भगवान का मंत्र किया हुआ एक धागा बांध दिया। शायद उसी की वजह से मैं कुछ देर के लिए उन बुरी ताकतों से बच सकता हूँ। उस धागे के बांधने के बाद मैं पूरी रात आराम से सोता रहा, लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे मेरे शरीर के अंदर बहुत कमज़ोरी महसूस हुई। फिर मैं उस घर का एक एक कोना अपनी आंखों से एकदम ठीक से देखने लगा और फिर कुछ देर के बाद मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखने के बाद मेरा पूरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि जो आदमी मुझे बार बार सड़क के ऊपर दिखाई दे रहा था, दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि उस घर का मालिक था, जिसकी फ़ोटो के ऊपर माला टंगी हुई थी। यानी कि अब वह इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। लेकिन मुझे तो अभी भी ये ही पता नहीं था कि वही इस घर का मालिक है। इसलिए मैंने यह बात अपने पापा से पूछी और पापा ने अपने दोस्त से पूछा। तब जाकर मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब पूरा सच मेरी आंखों के सामने था। खैर वह दिन तो हमने किसी तरह निकाला और आज शाम को हम लोग निकलने वाले थे, लेकिन तभी मेरे पापा को ज़रूरी मीटिंग की वजह से जाना पड़ा, जिस वजह से आज के लिए हमें वहीं पर रुकना था, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला था, क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और मैंने भी मेरी मम्मी को बोल दिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बिल्कुल भी इस नए घर में नहीं रुकूंगा। लेकिन मेरी मम्मी ने अपनी ज़िद की वजह से मुझे मना लिया था। मेरी मम्मी ने कहा कि हमारी इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें ज़रूर कोई गलत वहम हुआ है, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ भी है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ पर वह धागा बांध दिया है जिसकी वजह से वो बुरी शक्तियाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून तो मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे सर पर डर और खौफ का माहौल अभी भी बना हुआ था। मुझे मेरे अंदर अब भी डर दिखाई दे रहा था। तभी रात हुई और अब चारों ओर एक बार फिर अंधेरे ने अपना रूप धारण करना शुरू कर दिया और गाड़ियों का आना बंद होने लगा। दरअसल जैसे उस रास्ते पर रात का समय होता था तो उसी समय से गाड़ियों का चलना बहुत कम हो जाता। केवल इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ उस सड़क पर नजर आती। हमें आज उस जगह पर दूसरा दिन था, लेकिन हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस रास्ते पर रात में गाड़ियों का आना कम क्यों हो जाता है। इसी बात का पता लगाने के लिए मेरे मम्मी ने मेरे पापा के दोस्त को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन की लाइन लगी नहीं रही थी। तभी हमें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर जब मेरी मम्मी दरवाजे के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि पापा अपनी मीटिंग ख़त्म करके आ चुके थे। आज पापा का व्यवहार कुछ अलग सा ही लग रहा था। उन्होंने हमसे बातचीत करना ठीक नहीं समझा और वो सीधा अपने रूम में चले गए। मेरी मम्मी के फ़ोन की रिंग बजी और जब मम्मी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने पाया कि फ़ोन पर मेरे पापा ही थे। फिर मम्मी ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाने के बाद जो बात मम्मी ने सुनी उसे सुनकर तो हम दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। दरअसल उस फ़ोन से मेरे पापा की आवाज़ आई। उन्होंने बताया कि वह आज की रात को काफ़ी लेट घर पहुंचेंगे, और फिर इतना सुनते ही हमारा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरी मम्मी ने पापा को सारी बात बताई और मेरे पापा भी हैरान रह गए
तभी मेरी मम्मी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे घर से बाहर ले आई। और घर से बाहर आने के बाद मैंने एक नज़र हाईवे पर दौड़ाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल हमने देखा कि वह आदमी जिसकी फ़ोटो घर के अंदर टंगी हुई थी वह उस हाईवे पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। और ये नज़ारा मेरी मम्मी भी अपनी आंखों से साफ साफ देख रही थी, जिस वजह से अब उन्हें भी यकीन होने लगा। फिर समय रहते ही मेरे पापा भी वहाँ पर पहुँच गए और हम समय पर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। फिर जब हमने इस घटना के बारे में कुछ लोगों से बातचीत की तब जाकर हमें पता चला कि आज भी उस घर के अंदर उस आदमी की आत्मा भटकती है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके इस पुराने घर के अंदर उसके अलावा कोई और रहे। और लोगों का कहना है कि उसकी मौत उसके घर के सामने हुई थी और उसने वह घर एकदम नया नया ही खरीदा था। और शायद इसी वजह से मुझे उसका वह एक्सीडेंट वाला नज़ारा भी देखने को मिला। शायद इसी वजह से वह हमें बार बार भयानक संकेत दे रहा था ताकि हम लोग जल्दी से इस घर से बाहर निकल जाएं। मगर उस दिन वह मेरे पापा के रूप में भी दाखिल हो गया, लेकिन बाद में हम सही सलामत अपने घर पहुंच गए। लेकिन दोस्तों आज भी वो खौफनाक अनुभव एक भयानक छाप छोड़ गया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।